नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर जापान के द्वारा जो भी कंपनीज चाइना से इंडिया को शिफ्ट करना चाहती हैं, जापान उनको इंसेंटिव्स ऑफर कर रहा है, यानी कि उनको सब्सिडीज ऑफर कर रहा है। ना केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, एट द सेम टाइम जापान और इंडिया के रिलेशंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये। यहाँ पर हम जानेंगे एग्जैक्टली जापान ऐसा क्यों कर रहा है और कितनी सब्सिडीज ऑफर की जा रही हैं, किस किस तरह की कंपनीज को यहाँ पर जापान प्रमोट कर रहा है जो कि चाइना से निकलकर इंडिया में आ सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिससे कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। इसमें से एक कोर्स है पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, जो कि 4 अक्टूबर को होने वाला है। इस प्रीलिम्स में यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसको मात्र 15 दिनों में आप ख़त्म कर सकते हैं, राइट। देखते हैं यहाँ पर। ये कहानी बेसिकली शुरू होती है अप्रैल 8 को, और अप्रैल 8 अगर आप याद करें थोड़ा सा, तो मार्च की बात है जब कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा। और कई एरियाज़ में, कई सेक्टर्स में ये बात चल रही थी कि इसका जो ओरिजिन है वो चाइना से है। जैसे ही ये हुआ, कई सारे देश यहाँ पर चाइना के ऊपर से अपनी निर्भरता को कम करना चाहते थे, बिकॉज यहाँ पर जो भी सामान चाइना से आया करता था या फिर जो भी रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स चाइना से आया करते थे, उनका आना बंद हो चुका था। और जापान ने उस समय $2.2 बिलियन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 220 बिलियन येन का जो है अपने बजट में एलोकेशन रखा। और ये एलोकेशन किस चीज़ के लिए रखा गया था? ऐसी कंपनीज़ के लिए जो कि चाइना से वापस जापान में आना चाहती हैं। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, कंपनीज एलिजिबल ओनली इफ़ दे शिफ्ट बैक टू जापान, यानी कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग को यदि चाइना से निकालकर वापस जापान में लाती हैं तो इनको हम यहाँ पे इतनी सब्सिडी ऑफर करेंगे। ये एक पूरा का पूरा यहाँ पर फंड लगाया गया था जापान के द्वारा। अब ये जो जापान का प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को कहा जाता था एग्जिट चाइना सब्सिडी प्रोग्राम। ठीक है, चाइना को एग्जिट करने का सब्सिडी प्रोग्राम जापान के द्वारा चलाया गया। यहाँ पर इस प्रोग्राम में अब एक अपडेशन हुई है, और ये यहाँ पर अपडेशन क्या हुई है, एक नया एलोकेशन दिया गया है। इवन दो ये एलोकेशन 10 टाइम्स कम है, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अब इस नए एलोकेशन में क्या है, यदि अब कंपनीज चाइना से निकलकर जापान की जगह इंडिया या फिर बांग्लादेश भी जाना चाहती हैं, या फिर एशियान देशों में भी जाना चाहती हैं, उसके लिए भी जापान यहाँ पे सब्सिडी देने को तैयार है। कंपनीज एलिजिबल इवन इफ दे शिफ्ट टू इंडिया एंड बांग्लादेश, जो कि अब नई डेस्टिनेशंस की तरह ऐड हो चुकी हैं फॉर द चाइना एग्जिट सब्सिडी प्रोग्राम। दैट इज़ द मेजर डेवलपमेंट जो कि यहाँ पर हुई है। आप देख सकते हैं इसको, अगर आप इंडियन रुपीज़ में देखना चाहें, जापान टू ऑफर सब्सिडीज लगभग वर्थ रुपीज़ 1615 करोड़ टू कंपनीज विच आर शिफ्टिंग देयर बेस फ्रॉम चाइना टू इंडिया, राइट। यहाँ पर अगर आप देखें, ये पूरा का पूरा जो चाइना एग्जिट चाइना प्रोग्राम है, इसके चलते इंडिया और बांग्लादेश को तो फ़ायदा होगा ही होगा। साथ ही में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो जापान की कंट्री की सप्लाई चेन्स हैं वो भी यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएंगी। अभी तक इनकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो मोटी मोटी चाइना के ऊपर निर्भर करती थी, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जापान ने यहाँ पर अपने सप्लीमेंट्री बजट में फॉर द फिस्कल 2020 23.5 बिलियन येन को ऐड कर दिया है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनका जो अभी डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ हुआ है वो ये कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, वो ये कहता है कि प्रोजेक्ट्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेजिलियंस ऑफ द जापान एशियन सप्लाई चेन टू द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग मूव्स, इसको ऐड कर दिया गया है। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जापान और एशियन की सप्लाई चेन को भी कंट्रीब्यूट करता है, उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पर सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जापान ने ऑलरेडी, अगर आप देखें, प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है और इनकी रेवलेशन भी कर दी है। 87 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 87 सेक्टर्स ऐसे हैं, यानी कि जो कि यदि चाइना से एग्जिट करते हैं तो उनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाएगी फॉर अवेलिंग दिस पर्टिकुलर सब्सिडी। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग, यानी कि उन्होंने अपनी निर्भरता को चाइना के ऊपर कम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसमें कुछ उदाहरण हैं। होया एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है, ये ऑलरेडी वियतनाम मूव कर चुकी है और इसके कुछ पार्ट्स जो हैं लाओस मूव कर चुके हैं। उसके बाद सुमिटोमो रबर ये मूव कर चुकी है टू मलेशिया। सो एज यू कैन सी, मूवमेंट इज़ रैपिडली हैपनिंग।
और यहाँ पर इंडिया यदि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके इम्प्रूवमेंट शो करती है और इन चीज़ों को लेके बेहतर परफॉर्म करती है, तो इट इज़ नॉट वेरी फार अवे कि कई सारी कंपनीज जो हैं वो इंडिया में भी आ सकती हैं। सवाल ये आता है कि जापान ने चाइना एग्जिट प्रोग्राम को शुरू क्यों किया। वैसे देखिए, इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। ऑब्वियसली सभी जानते हैं कि चाइना के ऊपर निर्भरता बहुत बढ़ चुकी थी देश दुनिया भर की, ये तो सिंपल सा आंसर है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर जापान जो है वो चाइना इज़ जापान्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। सो यहाँ पर जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था विशेष तौर से। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस चाइना जो है वो जापान का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इंपोर्ट्स काफ़ी कम हो गए थे बिकॉज आपको मालूम होगा कोरोना वायरस चाइना में फरवरी में आया था और जैसे ही वो बीमारी वहाँ फैली वहाँ की फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी, जिसकी वजह से जो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स थे और जो जापानीज़ कंज्यूमर्स थे उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिकल सप्लाईज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इनमें जापान की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हद तक चाइना के ऊपर है। इसीलिए जापान ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। यहाँ पर हम देखें, जहाँ एक तरफ जापान ने इंडिया में कंपनीज़ को शिफ्ट करने के लिए इंसेंटिव दिया है, वहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने परसों की ही बात है, थर्सडे की बात है, जब ये घोषणा की थी कि हमें दुनिया भर की ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को इस तरीके से रीशेप करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम होनी चाहिए, ठीक है, निर्भरता चाइना के ऊपर कम हो, और साथ ही में सप्लाई चेन्स इस तरीके से रीस्ट्रक्चर की जाएं कि वो ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी के ऊपर स्थापित की जाएं, यानी कि विश्वास और स्थिरता के ऊपर उनकी स्थापना की जाए। और केवल कॉस्ट बेनिफिट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, साथ ही में ध्यान देना है हमें कि निर्भरता चाइना के ऊपर भी कम हो जाए। सो आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है, जहां एक तरफ जापान ये कर रहा है, वहीं इंडिया भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रोमिनेंटली काम कर रहा है। एंड कुछ ही दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी यहाँ दिखाने के लिए कि, और ये वाली पहल भी जापान के द्वारा ली गई थी। जापान ने कहा था कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिल करके एक नया ट्राइलेटरल सप्लाई चेन का प्लान बनाना चाहिए, जिसका कि नाम होगा सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसको लेकर हमने वीडियो बनाई थी, अभी पिछले महीने की ही बात है, और इसमें भी जापान काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली आगे आ रहा था और इंडिया को पुश कर रहा था कि इसको हमें सीरियसली परस्यू करना चाहिए। सो एज यू कैन सी, कंट्रीज़ आगे तो आ रही हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर दीज कंट्रीज़, और यहाँ पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो सकती है। इट अवेट्स टू बी सीन कि एग्जैक्टली इन चीज़ों की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।